आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 के एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, सबसे कम समय में सबसे डेप्थ में। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं। देखिए हम लोग इसको हल करने से पहले एक फॉर्मूला होता है हम लोगों को, क्या, ए की पावर m इंटू ए की पावर, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं साइन है तो मल्टीप्लाई का, ठीक है, तो मल्टीप्लाई ए की पावर n। इसका फॉर्मूला होता है ए की पावर m प्लस n। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको याद होता जाएगा, ठीक। देखिए अब देखिए अब देखिए यहाँ पे भी ए का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए के यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब जो घात में है उसको वो सम हो जाएगा, उनको जुड़ जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/3 धन 1/5, 2 की घाते। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखिए एलसीएम का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। इन दोनों का गुणा कर दीजिए, ठीक है। 5 तिहाई 15 हो गया, एलसीएम हो गया। 5 तिहाई 15 खत्म एलसीएम, ठीक। अब इसका कैंची गुणा कर दीजिए। कैंची होती है ना, एक ऐसे एक ऐसे, तो इसका कैंची गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10, 3 ऐसे उतर गया, 3 एकम 3, ठीक है। अब देखिए ये सबसे आसान तरीका है, छोटे मोटे ऐसे फ्रैक्शन को आप ऐसे हल कर सकते हैं, ठीक। अब 10 और 3 कितना हो गया, 13/15। ये हम लोगों का उत्तर हो जाएगा, आंसर, ठीक। अब देखिए ये प्रश्न कैसे हल होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा हम लोगों का, कौन सा, देखिए ए की पावर m की होल पावर n, तो क्या हो जाता है, ए की पावर m गुणे n, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ए की घाते क्या हो जाएगा, 3, और ये अंदर आ जाएगा 3 गुणे 7, ठीक है। इसको ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 7 तिहाई 21, ठीक है। अब देखिए नीचे है तो ऊपर भेज देंगे तो ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे घात ऋण में हो जाएगी, यानी कि माइनस में हो जाएगी, ठीक है। 3 की घाते -21 हो गया, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के सामने। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होंगे। देखिए यहाँ पे तो पहले एक फॉर्मूला लगेगा हम लोगों का, कौन सा, यहाँ पे हम लोगों का फॉर्मूला लगेगा ए की पावर m ए की पावर n वाला, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है ए की पावर m माइनस n होता है, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन लगाएंगे वैसे वैसे आपको रटता जाएगा, ठीक। और देखिए यहाँ पे हम लोगों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बटे का निशान रहता है, तो समझिए घातें आपस में घट जाती हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 की घातें 1/2 माइनस 1/4, ठीक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आप समझने वाली चीज़ होती है। देखिए यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, इनका एलसीएम लेंगे फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं, फिर नीचे वालों डिवाइड ऊपर वालों से मल्टीप्लाई। देखिए इसको, अब देखिए इसको घटाएंगे कैसे, नीचे वालों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का बहुत आसान तरीका होता है। एलसीएम कैसे लेंगे इसका इससे गुणा कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा, ठीक। 2 चक्को 8, ठीक है। अब इसका क्रॉस कैंची गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 4 एकम 4 यहाँ लिख दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, ऋण का स्थान यहाँ से आ गया, 2 एकम 2, इसका हो गया, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, 11 की घाते 4 में से 2 गया 2, 2/8, ये कटेगा भी और कटेगा, तो क्या हो जाएगा, 11 की घाते 1/4, ये हम लोगों का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है, ठीक। अगर ना समझ आए एक बार वीडियो को आप रिप्ले कीजिएगा, फिर देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं, बहुत आसान तरीका होता है इसको हल करने का। देखिए जब पावर सेम होती है और बीच में गुणे का साइन, ये कोई नहीं साइन है तो गुणे का साइन होता है, ठीक है। तो क्या होगा, बेस का आपस में गुणा हो जाएगा। जैसे अभी देखिए 7 गुणे 8 घाते 1/2, घाते सेम है दोनों की ना, तो एक बार लिख दिए ब्रैकेट में, ठीक है। और बेस का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक। आराम से इसको क्या कर देंगे, बस यही आपको समझने वाली थोड़ी बात है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 7 8 56, 56 की घाते 1/2, यही हम लोगों का आंसर।